हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट स्टूडेंट वी शुड नो अबाउट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to detect the presence and direction of current in a circuit। किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस और करंट की डायरेक्शन को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टूडेंट ऑलरेडी वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें गैल्वेनोमीटर को देखना है। देखिए, उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट। जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ओके, यानी कि यहाँ पर एक करंट को डिटेक्ट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन को भी बता रहा है। ओके, अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्टूडेंट रिवर्स कर देते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। पहले जिस डायरेक्शन में था अब दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, फिर कंडीशन कुछ ऐसे है स्टूडेंट, अगर हमने किसी सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और उस सर्किट के अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है स्टूडेंट वो कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो बीच में रहेगी, जीरो पर इंडिकेट करेगी, वो कहीं कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय माइकल फेराडे। बहुत ही फेमस ये फिजिसिस्ट थे स्टूडेंट, जिनका नाम माइकल फेराडे था। तो एक्चुअली ये जो हमारे माइकल फेराडे थे, ही इज़ वेरी वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उनसे इंस्पायर क्यों थे स्टूडेंट? उनसे इसलिए इंस्पायर थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आप याद कीजिए। उन्होंने कहा था एक करंट अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट कैरी कर रहा है, इफ अ कंडक्टर कैरी करंट इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो कंडक्टर की शेप के अकॉर्डिंग उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने बोला करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बात के ऊपर हमारे जो माइकल फेराडे थे उन्होंने खूब सोचा और ये सोचा कि इफ करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। वो इस बात को हमारे माइकल फेराडे सोचते रहे कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर करंट को प्रोड्यूस कर सकता होगा। उन्होंने इसके ऊपर 6 साल तक वर्कआउट किया, 6 साल तक काम किया और अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट। ये डायग्राम बना हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक कॉइल लिया, देखिए एक कॉइल लिया, उस कॉइल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, फिट कर दिया। ठीक है, उस कॉइल के पास उन्होंने एक मैग्नेट रखा। जब उन्होंने कॉइल के पास मैग्नेट रखा तो देखा उन्होंने कॉइल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जो हमारा मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है, इट इज़ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है स्टूडेंट? परमानेंट मैग्नेट। कैसा मैग्नेट होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। ओके, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो बार मैग्नेट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। बट मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी ये कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। फिर माइकल फेराडे फिर हैरान हो गए, भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो करंट इंड्यूस नहीं कर पा रहा है, करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो कैसे बात बनेगी? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। अब उन्होंने सेकंड क्या करा, मैग्नेट को, बार मैग्नेट के उनको उन्होंने टूवर्ड्स द कॉइल मूव कराया। जैसे ही उन्होंने टूवर्ड्स द कॉइल बार मैग्नेट को मूव कराया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया।
इफ द गैल्वेनोमीटर नीडल शो डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज ए करंट इन द कॉयल, इसका मतलब कॉयल के अंदर करंट जनरेट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट को मूव कराया, सॉरी मैग्नेट को मूव कराया। अगेन उन्होंने देखा जो गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट उसमें जो डिफ्लेक्शन हुई वो दूसरी डायरेक्शन में हो गई। गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब उसके अंदर करंट, कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया। यानी कि दोनों ही केसेस में बार मैग्नेट के मूव होने से, यानी कि बार मैग्नेट के मूवमेंट से, मूव होने से स्टूडेंट कॉइल के अंदर, नियर बाई कॉइल के अंदर क्या करंट इंड्यूस हो रहा है। उन्होंने इसका मोशन ऑफ द मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, करंट को इंड्यूस कर रहा है। ओके, करंट को इंड्यूस कर रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि भाई जब बार मैग्नेट रखा हुआ था तब इसके अंदर करंट क्यों नहीं इंड्यूस हो रहा था। जब बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। करंट कब इंड्यूस हो रहा है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, लिंक विद द कॉयल। इस कॉयल से जो इस मैग्नेट का फील्ड जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम थ्रू द कॉयल। इस कॉयल का देखिए, अगर हम मैग्नेट की बात करें, इस मैग्नेट का कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है स्टूडेंट, ऐसे कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉयल से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, जब हम इसको मूव कराएंगे तो कॉयल से जुड़ा हुआ जब इसको हम इधर को मूव कराएंगे या इसको इधर को मूव कराएंगे, जब इसको टुवर्ड्स द कॉयल और अवे फ्रॉम द कॉयल कराएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉयल से जुड़ा हुआ है इट इज चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम थ्रू द कॉयल से टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे स्टूडेंट क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के होने से करंट इंड्यूस नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। ये बात क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने सोचा अगर हम मैग्नेट को मूव ना कराएं, मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखें और क्या करें, कॉइल को मूव कराएं, उनको कॉइल को मूव कराने से भी सेम रिजल्ट मिले। क्योंकि जब कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ स्टूडेंट वो तो चेंज होगा, वो जैसे ही इसको हम मूवमेंट कराएंगे इन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉयल, तो दोनों ही केसेस में कॉयल से जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेट का, वो चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ओके, जब तक मूवमेंट रहेगी तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। ओके, यानी कि ये कंक्लूजन निकल के आया, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम थ्रू अ कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने अभी इस एक्सपेरिमेंट को कुछ आगे एक्सटेंड किया और उन्होंने अब बार मैग्नेट की जगह एक करंट कैरिंग कॉयल रख लिया। उनका जो सेटअप था कुछ ऐसे बन गया, कॉयल 1 और कॉयल 2। यहाँ पर उस कॉयल को उन्होंने एक बैटरी से, एक सप्लाई से जोड़ दिया, जहाँ से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को मिल रहा है, पावर मिल रही है, और दूसरी कॉयल के साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने फर्स्ट केस में क्या देखा, इफ द करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉयल, जैसे उन्होंने की को इंसर्ट किया, यहाँ उन्होंने की को इंसर्ट किया, सर्किट को क्लोज कर दिया और करंट फ्लो होने लगा। जैसे ही करंट फ्लो होने लगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था स्टूडेंट, उसमें एक डिफ्लेक्शन आया और दोबारा से वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसे बोलेंगे मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। कैसा डिफ्लेक्शन आया स्टूडेंट, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया है। कुछ समय के लिए एक डिफ्लेक्शन आया और फिर उसी पोजीशन में वो चला गया। सेम उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने की को रिमूव कर दिया, निकाल लिया। और रिमूव करने के जब उन्होंने रिमूव किया तो यानी कि करंट फ्लो होना बंद हो गया। और जो करंट जैसे ही फ्लो होना बंद हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड था,
मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड क्यों था स्टूडेंट? जब भी किसी कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर जब करंट जाएगा स्टूडेंट, ये कॉइल जब करंट कैरी करेगा तो एक तरीके से ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे उसमें करंट पास कर रहा था, वो मैग्नेट था, हमने करंट की सप्लाई को हटा दिया तो करंट की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, तो वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया। तो अभी भी क्या हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? मोमेंट्री, अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर वो उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मोमेंट्री डिफ्लेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन जो हुआ है मोमेंट्री क्यों हुआ है स्टूडेंट, ये हमें इसलिए समझना है कि पहले केस में कॉइल में जब हमने की को इंसर्ट किया, करंट फ्लो होने लगा, जो कॉइल वन था, ये कॉइल वन था, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यानी कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। और सेम केस में जैसे ही हमने उस की को ओपन कर दिया, यानी कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया करंट से, करंट इसमें फ्लो होना बंद हो गया, उसी समय ये जो कॉयल है स्टूडेंट, इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया और इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो ख़त्म हो गई अचानक। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आया? चेंज आया। चेंज आने से फिर अगेन इस गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, और अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ पाए हैं स्टूडेंट कि जो करंट का प्रोड्यूस होना है, इंड्यूस होना है, इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के होने से। मैग्नेटिक फील्ड के होने से करंट इंड्यूस नहीं होता, उसके चेंज होने से हो सकता है। दिस शो दैट करंट इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी पूरे एक्सपेरिमेंट की जिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। फिर इस कॉयल के एक्सपेरिमेंट को हम, अगर इस करंट कैरिंग कॉयल को हम मूव कराएं स्टूडेंट, अब मान लीजिए करंट कैरिंग कॉयल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अभी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि अभी बार मैग्नेट बन गया, करंट रेगुलर मूव कर रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन एक बार मोमेंट्री होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब क्या होगा? अब करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, अब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगर हम कॉयल को टूवर्ड्स द कॉयल दिस एंड अवे फ्रॉम द कॉयल मूव कराएंगे, तभी जा करके करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, तभी करंट फ्लो कर पाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्रोड्यूस हुए करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए एक रूल दिया गया। दिस रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस इज गिवन बाय फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने अपने राइट हैंड से इसको बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताने के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की थंब, फॉर फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों को स्ट्रेच कर लेंगे इस तरीके से कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। ओके, परपेंडिकुलर हो जाएं। तो जो हमारा थंब है वो मोशन और फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, हमारी जो फॉर फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि आप देखिए स्टूडेंट, एफ बी एंड आई, एफ बी आई आपको याद करना है। एफ फोर्स कौन बता रहा है? थंब। बी मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है? फॉर फिंगर। आई करंट कौन बता रहा है? इंड्यूस करंट। एफ बी आई ये वर्ड आपको याद रखना है। एक अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है एफ बी आई, आपने सुना होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके। तो उसी नाम को आप याद रख लीजिए, एफ बी एंड आई। ये हमें बताएगा कि कौन सी फिंगर कौन सी चीज़ की डायरेक्शन को बताता है। एक चीज़ और याद रखिए स्टूडेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द मैग्नेट,
मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेट, ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, दैट टाइम द मैक्सिमम करंट विल बी इंड्यूस, दैट टाइम द मैक्सिमम करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल और एनी कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। फिर जो स्टूडेंट ये कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई एक होता पढ़ा था हमने फ्लेमिंग, पीछे हम पढ़ के आए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक पढ़ के आए फ्लेमिंग, आज हमने पढ़ा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि FLR और FRR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये स्टूडेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज़ किया जाता है। पहले हमने पढ़ा है फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है स्टूडेंट वो किसके लिए किया जाता है, मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट, मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोटर, ठीक है। और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है स्टूडेंट वो किया जाता है हम जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए। तो ये जनरेटर के लिए, क्योंकि यहाँ जनरेटर और मोटर। अब यहाँ पर देखिए इसको याद करने के में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है किसके लिए कौन सा इस्तेमाल होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखिए एक सिंगल आर है तो ये मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 2 आर है तो ये जनरेटर के लिए यूज़ होता है, इसमें 2 आर है, ये याद रखिए आप। जिसमें 2 आर है वो 2 आर वाले के लिए यानी कि जनरेटर के लिए, जिसमें 1 आर है यानी कि 1 आर वाले के लिए मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। होप यू अंडरस्टैंड कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कौन सी आपकी फिंगर इंडिकेट करती है। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज आवर CCT बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट, MCQ क्वेश्चन। रीड आउट द क्वेश्चन। इन दिस अरेंजमेंट, जो आपको अब अरेंजमेंट सामने दिया हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, ये कॉइल 1 एंड कॉइल 2, ठीक है। अब इसके इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, या दिया हुआ है इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, शुरू में की इंसर्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर की को इंसर्ट कर दिया, की इंसर्टेड लेटर रिमूव, इन दिस केस अगर इसमें की को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद रिमूव कर देंगे तो इन चारों में से कौन सी सिचुएशन बनेगी, 1 2 3 4, कौन सी सिचुएशन बनेगी। अभी इस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट, द डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर रिमेन 0, नो। देर इज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर, ओके, बट डाइज आउट शॉर्टली एंड देर इज नो इफेक्ट इन द की रिमूव, ये रॉन्ग हो गया। There is a momentary deflection, okay, in a galvanometer deflection, okay, but die shortly, okay, the deflection are in the same direction, no. There are momentary galvanometer deflection, okay, that die out, galvanometer में एक momentary deflection हुआ जो एक short time के लिए हुआ और die out हो गया। the deflection are in opposite direction, जैसी की को हमने remove कर दिया deflection हुआ but it is in opposite direction, तो this is our correct आंसर। ओके, यही अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ दिस इज फॉर योर CCT बेस्ड क्वेश्चन। यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन and write down the answer of these questions, and if you want to do this CCT based question through Google form, there is a link of Google form, you can see the link. This is a link just below the red line, case study questions, below this link is there, so you can do this CCT based question online, okay, and send it to me. Hope you understand student this concept of electromagnetic induction. Okay, now if you have any query regarding this topic you can ask in the comment section. Till then, bye bye, thank you. Okay.